नमस्कार, मैं हूं जायरा। मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है और इसके साथ ही संसद की कार्रवाई 31 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर ने कहा कि 31 मार्च को शाम 4 बजे इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा, जो इमरान खान सरकार की तकदीर तय करेगा। इमरान खान सरकार के खिलाफ पेश प्रस्ताव को 161 सांसदों ने समर्थन किया है। इमरान सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता का इमरान खान नियाजी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाना चाहिए। हालांकि अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान PMLQ के नेता परवेज इलाही को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने को रजामंद हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासत का वो दिन आ गया है जब इमरान खान की सियासत का असल इम्तिहान होगा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मोशन के हामी लीडरान को खड़े होने को कहा ताकि उनकी गलती हो सके। दरअसल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए असेंबली में मौजूद 20% सांसदों की जरूरत होती है। मोशन के पक्ष में सांसदों के जरूरी तादाद को लेकर मुतमईन होने के बाद डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के नेता शहबाज शरीफ को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने को कहा। इसी के साथ इमरान खान सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पर बहस की शुरुआत हो गई। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this August House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. शहबाज शरीफ के प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सदन की कार्रवाई 31 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं इमरान खान अपनी सरकार के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के लिए सियासी दलों से जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। 342 सदस्यों की पाकिस्तान असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराने के लिए विपक्ष को 172 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सिर्फ 155 सदस्य हैं। वहीं PTI को कम से कम 6 सियासी दलों के 23 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन मुश्किल यह है कि इमरान को खतरा अपनों से ज्यादा है। इसीलिए इमरान खान ने रविवार को इस्लामाबाद में एक विशाल रैली की थी। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। इमरान ने यह भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगे और आखिरी बॉल तक खेलेंगे। जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करे, मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं, गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। अब ये डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जो भी कर ले, जितनी भी ये प्लानिंग, ये जो भी करेंगे शेख साहब, मैं इनके लिए तैयार हूँ। इमरान खान की मुसीबतें और बढ़ाने के लिए विपक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है। इसीलिए इमरान खान PMLQ के नेता परवेज इलाही को पंजाब की गद्दी देने पर रजामंद भी हो गए। वहीं विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का एक नया मोर्चा बना लिया है, जिसमें जमीयत-ए-इस्लाम फजल और PMLN शामिल है। बहरहाल अब 31 मार्च को विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर शाम 4 बजे चर्चा शुरू होगी और 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच वोटिंग होने के आसार हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किए जाने के 3 दिन पहले और 7 दिन बाद तक वोटिंग नहीं की जा सकती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इमरान खान आखिरी बॉल पर छक्का मारते हैं या क्लीन बोल्ड होकर सियासी मैदान से पवेलियन लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो पाकिस्तान में इमरान की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं।
प्रकाश शाह जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। अब जैसे कि हम जो स्थिति देख रहे हैं, आज पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है और अब 31 मार्च तक के लिए सदन स्थगित हो गया है और 31 मार्च को ही 4 बजे मतदान होगा वहां पर। ऐसे में क्या कुछ उस दौरान हो सकता है, क्या लगता है, क्या स्थिति उस वक्त उत्पन्न होगी? क्या कोई रास्ता है इमरान खान के पास अब बचने का? को पूछ रहे हैं? जी जी सर। मेरे को तो ऐसे लगता नहीं है कि इमरान की कोई वो ट्राई जरूर करेंगे। जी। इमरान पाकिस्तान के, आपको पता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन बने थे और वर्ल्ड कप भी जीते थे, तो उसमें वो मुद्दा ऐसा है कि वो पाकिस्तान में जरूर मेहनत करेंगे रहने की, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है कि वो नो कॉन्फिडेंस में वो रिजाइन नहीं कर। उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि वो 3 विकेट लेंगे। विकेट हो गई वो उनके ओपोनेंट की, तो वो उनको नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ उनकी दोस्ती चली गई है। पाकिस्तान आर्मी के साथ वो, जिसके साथ वो आए थे, वो पाकिस्तान आर्मी अभी उनके खेल पे कभी नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को भी क्रिटिसाइज कर दिया। तो ये 4-5 दिन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पार्लियामेंट वाले जो हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको खरीदने का बड़ा हिस्सा सबके लोगों के है, तो वो ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो वो जीतने वाले नहीं है। उन्होंने इस दफा रिजाइन होना ही पड़ेगा और 1 हफ्ते के बाद हमें पाकिस्तान में एक नई सरकार दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल। अब देखना होगा, अगर वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ उन्हें फायदा होता है। लेकिन हालात जो बने हुए हैं फिलहाल तो इस चीज को नकार ही रहे हैं। विनोद दत्ता जी, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति ऐसे में हमें आगे देखने को मिल सकती है? हालांकि इमरान खान पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनकी सरकार ना गिरे और दावा भी कर रहे हैं मैं पूरे 5 साल रहूंगा। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब जब वो कुर्सी पे काबिज हुए थे, तब भी वो पाकिस्तान की सेना की वजह से ही काबिज हुए थे। जी। तो पाकिस्तान सेना का बहुत ही मतलब अहम योगदान रहता है वहाँ की सियासत में, और पाकिस्तान आर्मी ट्रोइका का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान में है। और क्योंकि अभी काफी दिनों से पाकिस्तानी सेना और इमरान खान साहब के बीच में मनमुटाव चल रहा था या मतभेद चल रहा था, और खासकर आप ये देखिए जो आईएसआई का जो प्रमुख होता है उसके जो सिलेक्शन था, वहां से उनके जो विवाद थे वो काफी बढ़ गए थे। पहली बात तो जब कमर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी थी तब भी उन्होंने गुरेज किया था, लेकिन वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाए और उन्हें न चाहते हुए भी उनको एक्सटेंशन देनी पड़ी। दूसरी जब बात हुई तब जब नदीम अंजुम जो आईएसआई चीफ है, उनका जब इंतखाब होना था, तब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो जो नदीम अंजुम है उनको नहीं चाहते आईएसआई के सरबराह के तौर पे। तब भी कमर बाजवा ने ये कह दिया था कि आपको ये अप्रूवल देनी पड़ेगी इस अपॉइंटमेंट की, और उनको देनी पड़ी। जी। तो मुझे नहीं लगता, ठीक है, इमरान खान साहब एक अच्छा कहते हैं कि कॉन्फिडेंस वाला बोट जो फ्रंट है वो दिखा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता। देखिए, जिस तरह से इस्लामाबाद को चारों तरफ से फौज ने घेर रखा है और जिस तरह से सेना उनके खिलाफ है, तो इट इज ए मैटर ऑफ डेज और उनको जाना पड़ेगा। और रही बात रिजाइन की, उनको एक सेफ कॉरिडोर दे दिया जाएगा कि आप भी इंग्लैंड में जैसे नवाज शरीफ या और जो बाकी उनके जो सियासतदान थे उनको बोल दिया गया था कि आप यहाँ से देश छोड़ दीजिए। मुझे भी यही तवक्को है कि वो देश को छोड़ देंगे। और जहां पाकिस्तान, क्योंकि 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक तो जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है,
तो वहां मार्शल लॉ का भी जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कमर बाजवा बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें अगला एक्सटेंशन तो कोई नजर आ नहीं रहा, और एक ही सूरत हाल है जब वो सत्ता में आ सकते हैं या वो सरगर्मियों में रह सकते हैं, वो ये है कि वो तख्ता पलट कर दें। इतिहास अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान की, तो हर 20 साल बाद तकरीबन ऐसा होता है। 1958 में आप देखिए सिकंदर मिर्जा की सरकार को गिरा दिया गया और अयूब खान काबिज हो गए गद्दी पे, और उसके बाद 78 में आप देखिए जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई, और उसके बाद जियाउल हक काबिज हो गए, और सन 99 में आप देखिए नवाज शरीफ को रास्ता बाहर का दिखा दिया गया, और परवेज मुशर्रफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और बाद में सरबराह बने पाकिस्तान के। तो ये इतिहास गवाह है, 20 साल तकरीबन हो गए हैं। तो ये 20 ईयर इच जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सेना उसके साथ उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन जो इतिहास पाकिस्तान का रहा है वो भी इस बात की गवाही नहीं देता है कि उनकी कोशिश शायद कामयाब हो। लेकिन अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। देखिए, उन्होंने रविवार को एक नेशनल रैली करी थी और उसमें बहुत लोग आए जी। हिंदुस्तान की इतने लोग आते हैं तो लोग जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करते, लेकिन इन्होंने ऑपोजिशन ने डिसाइड कर ही लिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन करना है। उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि इमरान खान को जाना है। इमरान खान ने पॉलिटिकली पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर दिया है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर दिया हुआ है, और कोई बात ही नहीं बची जिससे इमरान खान को एक्सटेंशन दिया है। इमरान खान रशिया पे गए थे, आपको याद होगा, कोई 30 दिन पहले। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि शायद रशिया के पास जाके चाइना जो उनका दोस्त है उनको सपोर्ट करेगा रशिया, और फिर बाइडेन को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वो गए उसी दिन पुतिन यूक्रेन के साथ वॉर शुरू कर दी है जी। और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन रशिया ने पेश करा था उसके अगेंस्ट गए, मतलब वो एब्सटेंशन करा। तो जो एब्सटेंस करे हैं लोगों को, उनको बाइडेन साहब ने कोई दोस्ती की नहीं है। तो ये हिसाब आप ले लो, उनके फॉरेन उसमें भी कोई दोस्ती नहीं बची हुई है। इन्होंने ऐसे भी कह दिया हुआ है कि यूक्रेन ने ये भी कह दिया हुआ है जी जी। कि बाइडेन उनके अगेंस्ट जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को क्यों कोई लोग नहीं बोलते हैं? हिंदुस्तान को क्यों अलाउ कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी लोग पेट्रोल ले सकते हैं रशिया से, रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं रूबल का वगैरह वगैरह। तो इन्होंने इनकी जो चाइना के बिना फॉरेन कंट्रीज में कोई दोस्ती नहीं है जी। और चाइना की दोस्ती ऐसी है कि इनको पता है चाइना की दोस्ती उनको बचाएगी नहीं। फिर भी नेक्स्ट 5 डेज में वो रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी असेसमेंट होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसे लगता नहीं है कि उनको 170 के ऊपर पार्लियामेंट में वोट मिलेंगे और वो रहेंगे।
जी जी जी, ऐसा लगता नहीं है। अब क्या स्थिति होगी ये स्पष्ट हो जाएगी 31 मार्च को शाम को 4 बजे जब मतदान होगा, और बताया जा रहा है 1 से 4 तारीख के बीच में वोटिंग होगी, और तब जो हालात हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। विनोद दत्ता जी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्थिर नहीं रहती है जो सियासत है पाकिस्तान की, और पिछले काफी अरसे से हम यही देख रहे हैं, इतिहास भी यही कह रहा है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं किसी भी प्रधानमंत्री को वहां पर। आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है, क्योंकि अब यही चीज इमरान खान के साथ भी हो रही है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी वजह वहां की जो करप्ट पाकिस्तानी सेना है। जी आप ये देखिए, क्या आप किसी सेना, करीब 80% जो तिजारत है या जो ट्रेड है वो पाकिस्तानी सेना का वहां हाल। आप ये देखिए कि पाकिस्तानी सेना वहां जितने भी आपके जो ड्रग पैडलिंग होती है या ड्रग स्मगलिंग हो रही है या इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं, उनका जो वहां से जो वो किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो सब उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ है। जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं उसमें पाकिस्तानी सेना का उसमें कमीशन रहता है। सॉरी, तो ये जब तक पाकिस्तानी सेना का वहां इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगा, वहां जमहूरियत कभी बहाल हो नहीं सकती। केवल जो भी प्राइम मिनिस्टर वहां होता है वो केवल एक रबर स्टैंप है। बाकी जितने डिसीजंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, या जो उनकी जो फेडरल सरकारें हैं उनके जो डिसीजंस हैं, वो सब पाकिस्तानी सेना करती है। आप हाल ही में देखिए, आप सीपीसी जो उसके जो चीफ थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, रिटायर्ड जनरल थे पाकिस्तानी सेना के, वो पकड़े गए करप्शन में। पाकिस्तानी सेना ने कोई, या पाकिस्तान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके फूड चेन्स चल रहे हैं अमेरिका में, तो कहां से इतना पैसा आता है इनके पास, कहां से इस तरह की चीजें आती हैं? तो इस सब के लिए ये खुद जिम्मेदार हैं, और पाकिस्तान आर्मी अब इस तरह से वहां काबिज हो रखी है कि वो मतलब किसी भी सियासत दां को न तो वो पनपने देगी, और जैसे ही वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ फिगर बन जाता है, उसको या तो देश निकाला दे दिया जाता है, या आपको पता ही है कि उसका क्या अंजाम हो सकता है। जी जी, जाहिर तौर पर। और वहीं जो नेता विपक्ष ने जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, शहबाज शरीफ, वो भी ये कह रहे हैं कि देश की जनता का इमरान खान ने भरोसा तोड़ा है, यहाँ पर देश की जनता को उन पर भरोसा नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है प्रकाश शाह जी कि ऐसे में क्या वाकई ये स्थिति है? हालांकि सियासी तौर पर तो उनकी इमरान खान की सरकार जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों की बात करें, अगर जनता की बात करें, क्या वाकई उनका विश्वास भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है इमरान खान से? मैं तो कहूँगा कि इन्होंने, जैसे अपोजिशन ने कहा हुआ है, इमरान खान ने पाकिस्तानी जनता की बेल जरूर करा हुआ, लेकिन आप देखें एक रैली में, परसों संडे की रैली में इतने लोग आए थे कि ऐसे लगता है कि इमरान खान बड़े पॉपुलर है। तो इमरान खान समझते होंगे कि करप्शन बेनिफिट में है, और करप्शन में कितना भी पैसा देके वो 25 या 30 पार्लियामेंटेरियंस को अपनी तरफ ले लेंगे, तो ओनली होप है रहने का। तो होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि वो सोच रहे कि करप्शन जितना हो रहा है पाकिस्तान में, उससे वो खरीद सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, वो समझा सकते हैं आर्म फोर्सेस को कि इन पार्लियामेंटेरियंस को उनकी तरफ लाने दे और उनको वोट हटा ले, कॉन्फिडेंस वोट हटा ले, तो शायद उसमें रह सकते, इस सरकार में रह सकते। लेकिन इतनी खराब स्थिति हो गई है इनकी कि जब उन्होंने आर्मी के सामने क्रिटिसिज्म इतना लगा दिया, तो मेरे को नहीं लगता कि आर्मी उनको रहने देंगे। जी जी, जाहिर तौर पर। अब विनोद दत्ता जी, अब आपको क्या लगता है कि अगर सरकार गिर जाती है अब इमरान खान की, तो कैसी सियासी समीकरण आगे हमें पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं? क्या स्थिति तब होगी? क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं ऐसे में? देखिए,
ऑपोजिशन तो बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है, क्योंकि आप चाहे पीपीपी देखिए या पीएमएल जो नवाज शरीफ है, हालांकि नवाज शरीफ के बुलाया जा रहा है क्योंकि एक वो चाहते हैं क्योंकि कठपुतली सरकार वहां काबिज कर दी जाए। जी। तो अपोजिशन तो कोई है नहीं और ना कोई फॉर्मिडेबल अपोजिशन दिखाई दे रहा है मुझे आने वाले फ्यूचर में। तो वहां मुझे लगता है कि या तो कमर बाजवा साहब, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनके वो इस बात पे कि भाई सूरत हाल पाकिस्तान की ठीक नहीं है या वहां खाना जंगी का अंदेशा है, सिविल वॉर का अंदेशा है, तो वो ये चाहेंगे कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको मैनेज नहीं कर सकती है, तो लिहाजा मुझे सीन पे आना पड़ा। और वो अगले कई सालों तक अपना जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसको पूरा करेंगे। जी, चलिए ठीक तो है। मुझे ये दिखाई देता जाहिर है तौर पर कि अब देखना यही होगा विनोद दत्ता जी और प्रकाश शाह जी कि अब आगे क्या कुछ होता है। अब जब सरकार गिरती है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है पाकिस्तान में, कैसी जो सियासी स्थिति है वो बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।